नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब बस कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है और इन बचे हुए दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि तीसरी बार वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। एनडीए में जो पहले दल रह चुके हैं उन दलों को भी एक बार फिर से एनडीए में जोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग ही रसूख रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने के लिए एनडीए गठबंधन में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और चर्चाएं तो ये हैं कि डील फाइनल हो चुकी है और एक दो दिन में ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था वो बहुत जल्द टूट सकता है। ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। राजनीतिक जानकार इसको लेकर पुरजोर दावा भी कर रहे हैं। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन है और चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन का ऐलान हो सकता है। यानी समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर 12 फरवरी को जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं ये हैं कि जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिम की 2 सीटें दी गई हैं और वो सीट हैं मथुरा और बिजनौर। लेकिन इस डील में भी एक पेंच फंसा हुआ है। जयंत चौधरी बिजनौर की बजाय बागपत सीट मांग रहे हैं। मथुरा और बागपत सीट जयंत चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को दी जाए। अब बागपत सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री देने की बात निकलकर सामने आ रही है। यदि वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। जिस तरीके से जयंत चौधरी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की बातें हो रही हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने जाट नेताओं का भी खूब अच्छी तरह से मन टटोला है। यदि एक दो दिन में ही जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो जाता है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कई सीटों को प्रभावित कर देंगे, या यूं कहें कि जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन के जीतने की संभावनाएं थी उन संभावनाओं पर भी कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा। फरवरी माह के अंत में राज्यसभा चुनाव भी होने जा रहा है और अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो राज्यसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगेगा। यदि आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार।